हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का पार्ट। एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है और जितने भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से जरूर मिलते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। किस किस एग्जाम में आपको ये मदद करने वाला है वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी दो, एसएससी एमटीएस दो, सीएचएसएल दो, सीपीओ दो या सीजीएल दो, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें आप अपियर होने वाले हो उसके लिए ये वीडियो आपको लाभदायक रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा या फिर दरोगा भर्ती, दोनों ही परीक्षाओं में आपके दोनों ही परीक्षाओं में आपके ये क्वेश्चन इस चैप्टर से या इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो एसएससी का एग्जाम हो चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, देखिए जो 5512 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट की, उसमें भी आपकी 15 नंबर की रीजनिंग आएगी। वहां भी आपसे एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो उसमें भी आपको ये टॉपिक मदद करने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक एग्जाम्स की, तो बैंक पीओ चाहे क्लर्क, बैंक एग्जाम में अगर आप अपियर हो रहे हो तो वहां भी आपसे ये चैप्टर पूछा जाएगा। अभी मैं टॉपिक डिस्क्लोज करूंगा कौन सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस एग्जाम में आपको ये टॉपिक रिलेवेंट रहने वाला है। उसके बाद लेखपाल की बात करें, जैसे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की बात की थी, इसी तरह से यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की अगर हम बात करें तो वहां भी आपको ये टॉपिक मदद करने वाला है। वैसे लेखपाल में शायद रीजनिंग का पार्ट नहीं होता है, एक्चुअल में शायद हो सकता है, लेकिन अगर रीजनिंग आती है लेखपाल में तो वहां भी आपको ये टॉपिक मदद करने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसमें आपसे ये टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। और डी ट्रिपल एस बी, जितने भी एग्जाम्स आते हैं डी ट्रिपल एस बी में जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है वहां भी ये टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग का सेक्शन आता है वहां ये टॉपिक आपको मदद पूरी तरह से करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल बनता ही बनता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे कैसा भी एग्जाम दें, आपसे ये टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मैं टॉपिक डिस्क्लोज करता हूं। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है हमारा रैंकिंग टेस्ट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकिंग टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन, उसका बेसिक कंसेप्ट, किस किस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक लाइक देंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले हम क्रम व्यवस्था परीक्षण का बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट? तो बेसिक कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो रैंकिंग टेस्ट जो होता है आपका, देखिए रैंकिंग क्या होती है? रैंकिंग जो है वो नंबर को दर्शाती है किसी व्यक्ति के किसी कक्षा में या किसी पंक्ति में। मान लो ये एक पंक्ति है, इसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं। अगर मैं कह दूं कि एक व्यक्ति इसमें यहां पे बैठा है और इसका नाम है आर, तो आपको पता है इस आर का लेफ्ट से कोई स्थान होगा और इस आर का राइट से कोई स्थान होगा। ठीक है, आपको पता है एक पंक्ति है जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे होंगे, इसमें एक व्यक्ति हमने मान लिया ये आर है, इसका लेफ्ट से कोई स्थान है और इसका राइट से भी कुछ ना कुछ स्थान रहा होगा। और आपसे या तो देखिए टोटल दे दिया जाएगा या आपको लेफ्ट या राइट की उसकी पोजीशन दे दी जाएगी। देखिए तीन वेरिएबल होते हैं आपके, लेफ्ट, राइट और आपका टोटल। ये तीन वेरिएबल आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। लेफ्ट की जगह कहीं कहीं आपको टॉप और बॉटम की बात हो सकती है कि आपकी अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आपके लेफ्ट और राइट यूज होंगे, और अगर आपकी लाइन वर्टिकल है तो आपका टॉप और
बॉटम यूज होगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है कि अगर इस लाइन को आप वर्टिकल बना दोगे तो टॉप और बॉटम यूज हो जाएगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, हॉरिजॉन्टल पंक्ति होगी, तो उसमें आपके लेफ्ट और राइट यूज होते हैं। तो कोई भी अलग से इसमें कंडीशन नहीं लगेगी, कंडीशन दोनों में आपकी सेम ही होती है। तो अब जैसे मैंने कहा कि रैंकिंग क्या दर्शाती है कि भाई एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक व्यक्ति है आर, जिसका लेफ्ट से कोई पोजीशन होगी और राइट से कोई पोजीशन होगी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं। 3 वेरिएबल होते हैं, लेफ्ट, राइट और टोटल। 3 वेरिएबल में से आपको एग्जामिनर कोई ना कोई 2 वेरिएबल जरूर देगा और तीसरा वेरिएबल आपसे पूछेगा। अब जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो मैं एक फॉर्मूला या मैं एक सूत्र आपको दे देता हूं जो मैंने खुद बनाया है। वैसे तो एक्चुअल में आपको वो कुछ और दिखेगा, लेकिन मैंने ये कन्वर्ट कर रखा है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। मॉडिफाई करके मैंने जो इसे बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से किसी व्यक्ति की पोजीशन, राइट से किसी व्यक्ति की पोजीशन बराबर होती है उस पंक्ति या रो में टोटल संख्या +1 के। मतलब अगर मैं किसी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन जोड़ दूं और राइट से पोजीशन जोड़ दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा टोटल से एक ज्यादा आएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि ये एक पंक्ति है, ठीक है, यहां पे एक व्यक्ति बैठा है, मैंने मान लिया यहां पे एक व्यक्ति बैठा है आर। अब इस आर की लेफ्ट से मुझे पोजीशन दे रखी है 7वीं और राइट से मुझे पोजीशन दे रखी है 8वीं। अब अगर मुझसे कोई पूछने लगे कि इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, इसके सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसकी लेफ्ट की पोजीशन लिखूंगा जो कि कितनी है 7। तो लेफ्ट से कितने नंबर पे है वो 7 पे, प्लस राइट से कितने नंबर पे है 8 पे, तो 8 जोड़ देंगे, बराबर किसके आएगा टोटल +1 के। अब मुझसे 7 और 8 देखो 15, 15 बराबर हो जाएगा किसके टोटल +1 के। अब क्योंकि मुझसे क्या पूछा है, मुझसे तो पंक्ति में कुल लोगों की संख्या पूछी है। अब कुल लोगों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल है कि हमें टोटल की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे टोटल की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस एक को हटाना पड़ेगा, एक प्लस है इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 15 में से 1 घटाऊंगा तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरी 15 - 1 14। तो यानी कि इस पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, टोटल 14 होगी। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल +1। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला रहने वाला है जो कि आपकी रैंकिंग टेस्ट में आपको मदद करेगा। ठीक है, कुछ और 1-2 कंसेप्ट और भी हैं जो हम क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्व करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यहाँ पे उसने टोटल पूछा था तो हमने टोटल निकाल दिया। आपसे लेफ्ट की पोजीशन पूछ रहा होता तो सिंपल सी बात है उसे टोटल देना होता। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करता हूं कि कोई पंक्ति है जिसमें लेफ्ट से एक व्यक्ति का स्थान है 15वां, राइट से आपको बताना है, और टोटल जो इस पंक्ति में बैठे हैं, क्योंकि देखिए इन तीनों में से मान लो टोटल इसमें 37 लोग बैठे हैं, तो एक वेरिएबल लेफ्ट, एक राइट और एक टोटल। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट और टोटल में से लेफ्ट की वैल्यू मिली हुई है, टोटल की मिली हुई है, राइट की मुझे बतानी है। अभी भी मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा कि L + R इक्वल टू T+1, टोटल +1। अब देखिए L से कितनी है वैल्यू 15, R से कितनी है बतानी है मुझे, T की वैल्यू कितनी है मेरे पास 37 और +1। देखिए सिंपल है, आपको जिधर की 2 वैल्यू मिले, जैसे आपको पता है यहाँ पे 7 और 8 मिल रहा था, तो जिधर की 2 वैल्यू मिले उन्हें जोड़ देना है और दूसरी साइड की वैल्यू को घटा देना है। तो आपको पता है 15
प्लस आर बराबर किसके हो जाएगा 38 के। तो आर बराबर किसके होगा 38 माइनस 15, और 38 में से जब आप 15 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो आर की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 23। तो राइट से उसका जो स्थान होगा वो कितना हो जाएगा 23। अब यही कंडीशन अगर मुझे लेफ्ट से दी होती तो मैं लेफ्ट की जगह हटा देता, राइट को रख लेता कि राइट से 23 है लेफ्ट से पता नहीं, टोटल 37 है, एक हो जाएगा, तो यहां से लेफ्ट की पोजीशन कितनी आ जाएगी मेरी 15 आ जाएगी। मतलब आपको इस फॉर्मूले में जिधर की दो वैल्यू मिल जाए, चाहे इक्वल टू के लेफ्ट साइड की मिल जाए चाहे इक्वल टू के राइट साइड की मिल जाए, जिधर की दो वैल्यू मिल जाए उन्हें जोड़ना है और दूसरे साइड की वैल्यू से आपको माइनस कर देना इसको, ठीक है। कि लेफ्ट प्लस राइट मिल गया तो इसे करके 1 को माइनस कर दो, टोटल प्लस 1 मिल गया तो टोटल में 1 को प्लस करके दूसरे साइड से माइनस कर दो। तो ये इस क्वेश्चन का लगभग बेसिक कंसेप्ट था। अब हम 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पंक्ति में, क्वेश्चन है हमारा एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, मतलब टोटल कितने लड़के हैं, मुझे टोटल दे रखा है कि एक पंक्ति में टोटल 39 लड़के हैं। राजीव का स्थान नीचे से 19वां है, तो ऊपर से राजीव का स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब एक लाइन है वर्टिकल, इस तरीके से मैं कह देता हूं, ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम। मान लो यहां से शुरू हो रही है और ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। कह रहा है 39 लड़के हैं, टोटल कितने बैठे हैं यहाँ पे 39। ठीक है, टोटल कितना है यहाँ पे 39 है। कह रहा है राजीव का स्थान नीचे से 19वां है। अब अगर मैं नीचे से चलता हूं तो नीचे से उसका स्थान कितना है, नीचे से अगर मैं चलता हूं तो नीचे से उसका स्थान है 19वां। तो मैंने मान लिया कि इस तरीके से अगर मैं चल के जाऊं तो यहां तक अगर राजीव यहां पे बैठा है तो राजीव यहां से कौन से नंबर पे है 19वें नंबर पे, 19th नंबर पे। आपसे क्या पूछा है, ऊपर से राजीव का स्थान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या बताना है कि राजीव जो है, यहां मैं कह देता हूं कि ये आर है, तो राजीव का टॉप से आपको स्थान बताना है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को वर्टिकल लाइन पे यूज करता हूं तो मैं क्या यूज करूंगा कि टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू टोटल प्लस 1। ठीक है, कि टॉप से कितना रैंक है, हमने पूछा है कि ऊपर से राजीव का स्थान ज्ञात कीजिए। तो टॉप से मुझे पूछा है तो मैं कह सकता हूं कि टॉप प्लस बॉटम से कितना है, वो 19वें स्थान पे है 19th, इक्वल टू टोटल कितने हैं मुझे पता है 39 लड़के हैं टोटल उसमें, तो 39 और प्लस फॉर्मूले का हिस्सा है मेरा 1। तो मैंने कहा था जिधर के दो नंबर दिख जाएं उधर के प्लस कर देने हैं तथा दूसरी साइड के नंबर को माइनस कर देना है। तो मुझे पता है टॉप से तो मुझे निकालना है, प्लस बॉटम से 19 है बराबर 39 और एक कितना हो जाएगा 40। अगर मुझे टॉप की वैल्यू निकालनी है तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस 19, और 40 में से जब मैं 19 को घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी 21। तो ऊपर से जो उसका स्थान होगा, ऊपर से जो उसका स्थान है वो कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 21। ऑप्शन क्या क्या है 20, 21, 18 और 19। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा राइट आंसर होगा। 21 उसकी ऊपर से रैंक है या स्थान जो है उसका ऊपर से कौन सा है 19वां है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आई होगी।
आपको चीजें आसानी से क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पंक्ति में केशव बाईं ओर से 27वें स्थान पर है तथा दाईं ओर से 25वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे क्या पूछा है कि पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं। मान लो ये पंक्ति है, ठीक है, हमने मान लिया ये एक पंक्ति है जिसमें केशव जो है, एक पंक्ति में केशव बाईं ओर से कौन से स्थान पे है? बाईं ओर से है वो 27वें स्थान पे। तो आपको पता है जो पंक्ति होती है, पंक्ति में जो हमारा लेफ्ट है वही पंक्ति का लेफ्ट होगा और जो हमारा राइट है वो ही पंक्ति का राइट होगा। ठीक है, ये बात मैं बतानी भूल गया था, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर लेफ्ट राइट की पोजीशन है तो जो हमारा लेफ्ट रहेगा वही पंक्ति का लेफ्ट रहेगा, जो हमारा राइट रहेगा वही पंक्ति का राइट रहेगा। अब कह रहा है कि बाईं ओर से 27वें से, मान लो वो यहाँ पे कहीं बैठा है और आपको पता है बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा है? बाईं ओर से उसका स्थान है 27वां। कौन है? केशव। मान लो केशव यहां पे बैठा है, केशव का लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा है? 27वां। ठीक है, राइट साइड से स्थान कौन सा बता रखा है? राइट साइड से दाईं ओर से वो 25वें स्थान पे, तो यहां से कौन से नंबर पे है वो? 25वें। तो हमें यहां से एक बात पता चल गई कि केशव का लेफ्ट और राइट की दोनों पोजीशन मिल गई। अब अगर एक ही व्यक्ति की हमें दोनों साइड की पोजीशन मिल जाएगी तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। अब लेफ्ट से कितना है? 27 प्लस राइट से कितना है? वो 25 बराबर टोटल हमें बताना है प्लस 1। तो मैंने टोटल को टी लिख दिया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो दो नंबर किधर के मिल गए? लेफ्ट और राइट वाले मिल गए। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 25 दूनी 50 और 2 52। 52 में से एक घटाऊंगा क्योंकि ये 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर संख्या किसके आएगी? टी के। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आएगी? 52 में से एक जाएगा 51। तो यहां जो मेरा आंसर हो जाएगा कि पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है? पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 51। ऑप्शन है 52, 50, 51 और 59। तो आंसर क्या होगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 51। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक पंक्ति में 57 विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब हमें टोटल दे रखा है कि एक पंक्ति में 57 विद्यार्थी बैठे हैं। रोहन का स्थान बाईं ओर से 39वां है, तो दाईं ओर से रोहन का स्थान ज्ञात कीजिए। तो एक पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 57। तो अगर मैं एक पंक्ति बनाता हूं यहां पे, तो मैंने मान लिया ये पंक्ति है और इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं? 57 लोग बैठे हैं। ठीक है, चलिए 57 लोग बैठे हैं। उसमें कह रहा है रोहन का स्थान बाईं ओर से 39 है। मान लेते हैं कि रोहन यहां पे बैठा है कहीं और रोहन का स्थान बाईं ओर से कितना है? 39वां। हमसे क्या पूछ रहा है? दाईं ओर से रोहन का स्थान बताइए। तो दाईं ओर से रोहन का स्थान क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टी प्लस 1। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना? 39, आर से कितना बताना है, टी कितना है हमारा? 57 और एक प्लस कर देंगे 58। तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो फॉर्मूला बार बार लिखना है, अच्छी बात है, याद हो जाएंगी चीजें, लेकिन हर बार नहीं लिखना है। तो आर की वैल्यू निकालनी है। आर बराबर क्या होगा? 58 माइनस 39। और 39 में से अगर हम 58 या 58 में से 39 को घटाते हैं तो 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो दाईं ओर से उसका स्थान जो आ जाएगा वो 19वां आ जाएगा। ऑप्शन है 19, 18, 24 और 29। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 19वें स्थान पे दाईं ओर से रोहन बैठा हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी। मैं बार बार आपसे यही पूछता हूं क्योंकि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख भेजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा, देखिए थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये एसएससी में पूछा गया था अभी लेटेस्ट। 42 लड़कियों की एक पंक्ति में जब आरती दाईं ओर 5 स्थान स्थानांतरित हो जाती है तो उसका स्थान बाएं से 14वां हो जाता है। प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो 42 लड़कियों की एक पंक्ति है कि भाई टोटल कितने हैं, टोटल हमें दे रखा है 42। तो अगर मैं यहां से टोटल निकालूं तो टोटल कितना है हमारा 42। क्या कह रहा है, जब आरती दाईं ओर 5 स्थान स्थानांतरित हो जाती है तो उसका स्थान बाएं से 14 हो जाता है। भाई हमें नहीं पता, देखिए आरती स्टार्टिंग में कहां बैठी है, तो लेकिन मैंने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो आरती की पोजीशन है वो इस पंक्ति में यहां पे मान लेते हैं हम। ठीक है, स्टार्टिंग में आरती कहां है, जहां हमने ये रेड स्पॉट बनाया है। कह रहा है कि भाई जब वो 5 स्थान स्थानांतरित हो जाती है किधर, दाईं ओर, यानी कि राइट साइड। देखिए अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है तो उसका राइट जो बनेगा वो इधर बनेगा। क्यों, क्योंकि पंक्ति का राइट किधर है, इधर है। पंक्ति का लेफ्ट किधर है, इधर है। तो राइट साइड में स्थानांतरित हो रही है तो राइट किधर बनेगा, राइट साइड की तरफ। कह रहा है कितने स्थान, 5 स्थान स्थानांतरित होती है। तो अगर मैं यहां से 5 स्थान लेके जाऊं तो 1 2 3 4 5, अब कहां पहुंच गई वो, इस वाली लाइन पे। और कह रहा है जब वो स्थानांतरित हो जाती है तो उसका स्थान बाएं से 14वां हो जाता है। अगर बाएं से स्थान उसका 14वां हो गया है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग से जो पोजीशन है उसकी वो कितनी है, यहां से वो 14वें स्थान पे पहुंच गई। देखिए अभी वो 14वें स्थान पे, तो पहले कितने पे होगी, 14 से 13 12 11 10 और 9, यानी कि स्टार्टिंग में आरती बाईं ओर से 9वें स्थान पे थी भाई, तभी तो 5 स्थान आगे जाने पे 14वें पे पहुंची। पूछा क्या है, प्रारंभ में दाएं से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, कि भाई शुरुआत में दाएं से उसका स्थान कौन सा है। अब मुझे बताओ, अगर वो शुरुआत में बाईं ओर से 9वें स्थान पे थी तो हमें शायद कोई डिफिकल्टी नहीं होगी कि हम उसका दाईं ओर से स्थान निकाल दें, क्योंकि हमें इधर से बताना है ये वाली वैल्यू। तो आपको पता है ये वैल्यू मिल जाएंगी कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टी प्लस 1। तो लेफ्ट से कितना है 9, राइट से कितना है पता नहीं, टोटल कितना है वहां पे 42, 42 और 1 43। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 43 माइनस 9, और 43 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4 और 3, ये ऐसा का ऐसा ही। तो प्रारंभ में उसका दाएं से कौन सा स्थान था 34, ऑप्शन है 33 35 34 और 29। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है ये आजकल आपसे बहुत पूछा जा रहा है रैंकिंग टेस्ट में, और भी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपने जो भी रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा आपने कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पंक्ति में 33 विद्यार्थी है, मतलब टोटल दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमें यही देखना है क्वेश्चन में हमें वैल्यू क्या दी हुई है। तो हमें कह रहा है एक पंक्ति है जिसमें टोटल 33 विद्यार्थी हैं। चलिए ठीक है, यहां से यहां तक कितनी संख्या है 33। आनंद की रैंक 13वीं है। रैंक के अनुसार किशोर से नीचे केवल 5 विद्यार्थी बैठे हैं। तो बताइए आनंद और किशोर के बीच कितने विद्यार्थी। देखिए जब भी रैंक की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखना रैंक हमेशा लेफ्ट साइड से चलती है, क्योंकि अगर हम एक बेसिक कंसेप्ट जाने, मान लो ये एक रो बनी हुई है या एक पंक्ति बनी हुई है जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब मुझे बताओ रैंक 1 वाला कहां होगा, रैंक 1 वाला यहां होगा। रैंक 2 वाला कहां होगा, दूसरे नंबर पे होगा। रैंक 3 वाला कहां होगा, ऐसे ही यहां पे होगा। रैंक 4 वाला कहां होगा, यहां होगा। रैंक 5 वाला कहां होगा, यहां पे होगा। और इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा। मतलब नंबर जितना छोटा होगा रैंक उतनी ही ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना। नंबर 1 है लेकिन रैंक उसकी सबसे ज्यादा है। नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ, रैंक उसकी 1 घट गई। नंबर और बड़ा हुआ, रैंक और घट गई, 4 पे और घट गई, 5 पे और घट गई।
तो रैंक और नंबर का हमेशा उल्टा संबंध होता है। आप रैंक और नंबर को एक साथ रिलेट मत कर देना। रैंक और नंबर जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि भाई एक पंक्ति में 33 विद्यार्थी बैठे हैं, आनंद की रैंक 13वीं है। मैंने मान लिया कि भाई जो आनंद है मैंने मान लिया कि आनंद जो है वो यहां बैठा है, कि भाई आनंद जो है वो कितनी रैंक है उसकी 13वीं है, मतलब 13वें नंबर पे कौन बैठा है आनंद। उसके बाद कह रहा है रैंक के अनुसार किशोर से नीचे केवल 5 विद्यार्थी बैठे हैं। अब किशोर से नीचे का मतलब क्या है कि किशोर जो है लास्ट से 6 नंबर पे है। किशोर जो है हमारा लास्ट से 6 नंबर पे है, तो यानी कि ये कहां होगा, हेलो क्या कह रहे थे हम, आनंद जो है वो 13वें नंबर पे है, किशोर आपका किशोर से नीचे केवल 5 विद्यार्थी बैठे हैं। तो किशोर से नीचे 5 विद्यार्थी बैठे हैं, मतलब किशोर जो होगा वो लास्ट से 6ठे नंबर पे होगा। किशोर लास्ट से 6ठे नंबर पे होगा, क्यों, क्योंकि किशोर से नीचे केवल 5 विद्यार्थी हैं। तो यहां से किशोर की रैंक कितनी है, लास्ट से 6ठे नंबर पे है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि तो बताइए आनंद और किशोर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो आपको बताना है कि भाई यहाँ पे कौन है, किशोर है। अब इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं मुझे बताओ, टोटल कितने हैं 33, यहां तक कितने आ गए 13, तो क्या ये 13 लोग कभी इनके बीच में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। यहां तक कितने आ गए 6, तो क्या ये 6 लोग कभी इनके बीच में बैठेंगे, बीच में कौन आएगा, इन दोनों के बचा हुआ पार्ट। तो अगर मैं 33 में से -13 और -6 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 33 में से 13 और 6 19 घटाएंगे, कितना बचेगा 19 और 20 10, यानी कि ये बच जाएगा 14। तो उन दोनों के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 14। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा हमारा 14 विद्यार्थी उन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में परीक्षा में, देखिए एक कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में सूरज की रैंक ऊपर से 12वीं है तथा नीचे से उसकी रैंक 39वीं है। यदि 7 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हों और 9 छात्रों ने परीक्षा न दी हो तो परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कोई कक्षा है जहां पे कोई परीक्षा आयोजित की गई थी और उस आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास जो स्टूडेंट हैं उसमें, क्योंकि देखिए ये कह रहा है एक कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में सूरज की रैंक, मतलब जो डाटा दिया हुआ है हमें किसका दिया हुआ है, पास स्टूडेंट का। सूरज की रैंक ऊपर से 12वीं तथा नीचे से उसकी रैंक 39वीं है। तो अगर मैं 5 विद्यार्थियों के डाटा को क्वेश्चन को सोल्व करूं तो तुम्हें पता है टॉप प्लस बॉटम बराबर होता है टोटल +1। अभी हमने बेसिक में समझा था। तो टॉप से कितना है वो 12वीं नंबर पे, बॉटम से कितना है वो 39वें नंबर पे, और बराबर किसके होगा टोटल +1 के।
अब 39 और 12 कितने हो जाएंगे 40, 10 50 और 1 51। 51 बराबर होगा टोटल प्लस 1। टोटल निकालना है, टोटल बराबर कितना होगा 51 माइनस 1 यानी कि 50। अब ये 50 लोग कौन है, ये 50 लोग हैं वो जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मुझे डाटा दे रखा है वो किसका दिया हुआ है, उत्तीर्ण छात्रों का। तो भाई सूरज जो है वो उत्तीर्ण छात्रों में ही तो था, तो टोटल उत्तीर्ण कितने 50। लेकिन मुझसे पूछा क्या है कि परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या बताइए। तो आपको पता है 7 छात्र यहाँ पे फेल हुए थे। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है, फेल, और 9 ने परीक्षा नहीं दी थी। तो आपको तो परीक्षा में सम्मिलित बताना है। तो देखिए परीक्षा में, या इस पे लिख देते हैं हम, परीक्षा में जो सम्मिलित हुए होंगे वो कौन कौन हुए होंगे, जो पास हुए वो प्लस जो फेल हुए वो भी। क्यों, क्योंकि जो फेल हुआ है वो परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद ही तो फेल हुआ है। तो परीक्षा पास कितनों ने की, 50 ने। फेल कितने हुए, 7। तो 50 और 7 कितना, 57। तो परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी कितने हैं, 57। तो आंसर जो होगा मेरा 56, 59, 57, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। आपसे देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। मैंने बताया था पहले कि एक तो आपसे पूछा जाएगा कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, तो वो हमारा आंसर आया 50। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या कितनी है, वो मेरा उत्तर आया 57। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कक्षा में सम्मिलित या कक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी हैं, तो आपको पता है 50 पास हुए, 7 फेल हुए और 9 ने एग्जाम छोड़ दिया। भाई परीक्षा ही तो छोड़ी है, कक्षा का हिस्सा तो वो भी होंगे। तो 50 7 57, 3 60 और 6 66। तो अगर कक्षा में कुल अभ्यर्थी पूछे तो आंसर क्या बनेगा 66। परीक्षा में सम्मिलित जो कि पूछा है हमसे, आंसर कितना बना 57। और अगर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछता तो केवल हमारा आंसर हो जाता 50। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग टाइप के 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में 67 लोग बैठे हैं, मतलब हमें टोटल संख्या दे रखी है कि भाई टोटल कितने हैं हमारे 67। चिंटू बाईं ओर से 23वें स्थान पर बैठा है, जबकि मिंटू दाईं ओर से 19वें स्थान पर बैठा है। यदि रिंकू इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो तो बताइए रिंकू दाईं ओर से कौन से स्थान पर बैठा है। ऑप्शन है 31, 32, 34 और 33। अब तुम्हें पता है कि एक पंक्ति थी, इस तरीके से मान लेते हैं, इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं, टोटल आपके बैठे हुए हैं 67। तो यहां पे कुल लोगों की संख्या कितनी है 67। चिंटू बाईं ओर से 23वें स्थान पे है, तो लेफ्ट साइड यही होगी आपकी। और लेफ्ट साइड से चिंटू कौन से नंबर पे है, मैंने मान लिया यहां पे बैठा है, और ये सी चिंटू, और आपका चिंटू जो बैठा है वो बैठा है 23वें स्थान पे। ठीक है, और कह रहा है यदि मिंटू दाईं ओर से 19वें स्थान पे, मान लो ये मिंटू यहां पे बैठा है और दाईं ओर से इसका स्थान कौन सा है 19वां। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि रिंकू इन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो तो बताइए रिंकू दाईं ओर से कौन से स्थान पर बैठा है। देखिए अब अगर रिंकू इन दोनों के बीच में बैठा है तो हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितने लोग बैठे हैं। तो आपको पता है 67 लोगों में से 23वें नंबर पे चिंटू बैठा है और 19वें नंबर पे दूसरी साइड से मिंटू बैठा है। तो ये दोनों लोग अगर हम हटा दें तो ये कितना हो जाएगा 22 और 20 42, और 67 में से मैं 42 को घटा दूं तो कितना बनेगा 42 10 52 10 62, ये बन जाएगा आपका 25। सॉरी, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लोग बैठे हैं वो कितने बैठे हैं 25 लोग बैठे हैं। यहां से यहां तक लोगों की संख्या कितनी है 25। और आपको पता है कि जो रिंकू है वो इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो आपको एक बात और पता चल जाएगी यहां से कि इन दोनों के बीच में रिंकू अगर बैठेगा तो 12 लोग यहां बैठे होंगे और 12 लोग यहां बैठे होंगे। ठीक है, तभी तो बीच में रिंकू आएगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई 25 लोग हैं,
25वां अगर मैं रिंकू को बना दूं तो आधे इधर आधे इधर, तो 12 12 24 और 1 25 हो गए। अब हमसे क्या पूछा है, तो बताइए रिंकू दाईं ओर से कौन से स्थान पर बैठा है। तो राइट साइड से मुझसे आपका क्या पूछा है, रिंकू का स्थान पूछा है। तो आपको पता है मिंटू 19वें नंबर पे था, 12 व्यक्ति मिंटू और रिंकू के बीच हैं और एक हो जाएगा रिंकू। तो मैं कह दूंगा 19 + 12 + 1, तो ये हो जाएगा 20, 20 10 30 2 32, यानी कि रिंकू का दाईं तरफ से स्थान कौन सा है, 32वां। ऑप्शन है 31 32 34 और 33। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी 32 मेरा हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। वीडियो अगर समझ में नहीं आए कोई क्वेश्चन तो आप एक बार रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो को, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बिल्कुल तसल्ली से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 39 लड़कों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान सुरेश के स्थान से 7 स्थान पहले है। यदि सुरेश का स्थान अंत से 17वां हो तो सुरेश का आरंभ से कौन सा स्थान होगा। कि भाई टोटल कितने हैं, मैंने कहा 39, क्योंकि दे रखा है कि भाई 39 लड़कों की एक पंक्ति में अशोक का स्थान सुरेश के स्थान से 7 स्थान पहले। देखिए अशोक का स्थान सुरेश के स्थान से 7 स्थान पहले है। तो मान लो अगर अशोक यहां है तो इससे 7 स्थान पहले कौन है, सुरेश है। यदि सुरेश का स्थान अंत से 17वां, तो हमें सुरेश का स्थान भी दे रखा है कि अंत से, कि भाई लास्ट से जो सुरेश का स्थान है वो कौन सा है, वो आपका 17वां है। कि अगर सुरेश लास्ट से यहां पे कहीं बैठा है तो लास्ट से सुरेश का स्थान कौन सा है, 17वां है। और अशोक का स्थान सुरेश के स्थान से 7 स्थान पहले है। तो देखिए अगर मैं यहां से 7 स्थान पहले लेके जाऊं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अशोक कहां बैठा है, यहाँ पे बैठा है। तो 17 को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं 18 19 20 21 22 23 24, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 24। मतलब अशोक जो है आपका दाईं ओर से 24वें स्थान पे बैठा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो सुरेश का आरंभ से, देखिए यहाँ पे पहले तो सुरेश नहीं होगा, पहले यहाँ पे पूछा जाएगा अशोक, क्योंकि सुरेश का पूछा होता तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो अशोक के लिए बनेगा, क्योंकि फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दाएं से हमें सुरेश का स्थान दे रखा है, बाएं से हम निकाल देंगे। तो सुरेश का स्थान ना पूछ के ये किसका पूछेगा, आपका अशोक का स्थान पूछेगा कि भाई अशोक का आरंभ से कौन सा स्थान है। तो आपको पता है देखिए अशोक दाईं ओर से 24वें स्थान पे है, तो आरंभ यानी कि बाईं ओर से आपको बताना है। अब बाईं ओर से आपको अगर इसका स्थान बताना है तो यहां से देखो दोनों चीजें आ गई। अशोक का राइट से कितना है, भाई आपको पता है फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1। लेफ्ट से हमें बताना है, राइट से स्थान कौन सा है उसका, 24वां बन गया, बराबर 39 टोटल है और 39 और 1 कितना हो जाएगा, 40। तो लेफ्ट प्लस 24 बराबर 40, तो लेफ्ट बराबर कितना, 40 माइनस 24। तो लेफ्ट से उसका स्थान कितना आ जाएगा, 40 में से 24 घटाएंगे, 24 6 30 और 10 40, यानी कि लेफ्ट से अशोक का जो स्थान होगा वो कौन सा होगा, 16वां। ऑप्शन है 10 16 19 और 18। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो अशोक का आरंभ से या बाईं ओर से स्थान पूछा है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, एक कक्षा में सुस्मिता का स्थान 11वां है और वह उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में नीचे से 29वें स्थान पर है। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, फिर से आ गया एक क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। यदि 3 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गए हों तथा 5 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए हो तो कक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछा है हमसे, कक्षा में अभ्यर्थियों की
कुल संख्या बतानी है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कक्षा थी, परीक्षा का आयोजन हुआ, वहां पे कुछ छात्र पास हुए और कुछ फेल हुए। हमें जो डाटा दिया हुआ है वो उत्तीर्ण का ही दिया है, और 99% क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो डाटा जो मिलेगा वो उत्तीर्ण छात्रों का मिलेगा। कह रहा है सुष्मिता की जो रैंक है वो 13वीं है, स्थान को हम रैंक भी कह सकते हैं। तो अगर वो ऊपर से 13वें स्थान पे है और नीचे से 29वें स्थान पे है, तो मुझे पता है टोटल +1 करके आएगा कि लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बॉटम बराबर टोटल +1। ये हो जाएगा 42 बराबर टोटल +1। अगर मुझे टोटल निकालना है तो ये 1 इधर जाएगा, तो टोटल कितने पास हुए? टोटल पास हो गए आपके 41। अब मुझसे क्या पूछा है कि भाई उत्तीर्ण कितने, तो उत्तीर्ण है हमारे 41। ठीक है, अगर मुझसे केवल और केवल किसकी पूछता, उत्तीर्ण की पूछता, तो मैं कह देता 41 है। लेकिन पूछ क्या रहा है, कक्षा में अभ्यर्थियों की कुल संख्या। तो कक्षा में अभ्यर्थी कौन होंगे? जिन्होंने परीक्षा दी होगी, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी होगी, दोनों जुड़ जाएंगे। तो 41 तो पास हो गए, 3 अभ्यर्थी फेल हो गए, तो परीक्षा तो उन्होंने दी थी, और कक्षा जब परीक्षा दी है तो कक्षा का हिस्सा भी होंगे, प्लस 5 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। अब भले ही परीक्षा छोड़ दी लेकिन वो कक्षा का हिस्सा तो रहे होंगे ना। तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं? 41, 3 44, 44 और 5 49। तो आंसर जो बनेगा वो मेरा 49 बन जाएगा। ऑप्शन है 47, 31, 34 और 39। तो यहाँ पे शायद देखिए इसमें 39 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 49 बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन डी आप सही कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, आंसर क्या बनेगा हमारा 49। एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन हमने पूरा ही थोड़ा सा शायद गलत कर दिया है क्योंकि स्थान जो है 11वां है और हमने यहाँ कितना रख दिया, 13वां रख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम इसे। चलिए पूरा क्वेश्चन हम एक बार दोबारा देखते हैं, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन ये चेंज हो गया है। इसी वजह से हो सकता है, देखो ये 49 की जगह 47 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हम इसे पूरे को सोल्व करते हैं, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए वाला सही होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई एक कक्षा में सुष्मिता का जो स्थान है वो 11वां है, और वो अब 5 अभ्यर्थियों में नीचे से 29वें स्थान पे, तो 11 + 29 बराबर होगा टोटल +1। तो 29 और 11 कितने, 29, 30, 10, 40, 40 बराबर है टोटल +1 के। तो टोटल कितना होगा हमारा, टोटल हो जाएगा 40 में से 1 घटाएंगे 39, मतलब कितने विद्यार्थी पास हुए, 39। हमें बताना है कक्षा की कुल स्ट्रेंथ। तो कक्षा की कुल संख्या कितनी है, जो पास हो गए वो, प्लस जो फेल हो गए वो 3, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो भी, तो +5। तो 39 और 3 42, 42 और 5 47, यानी कि कक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 47। मैं पहले ही कह रहा था कि इसका जो आंसर है वो 47 बन जाएगा, क्योंकि हमने नंबर ही गलत लिख रखा था, तो आंसर तो गलत आना ही था। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 लड़कियों की एक कक्षा में भारती की रैंक दिव्या की रैंक से 8 स्थान आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पर है। तो भारती की अंत से रैंक ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसे गलत कर देते हैं कई बार, और ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा भी जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42 लड़कियों की एक कक्षा, मान लो ये एक कक्षा थी जिसमें टोटल कितनी लड़कियां हैं, 42 लड़कियां हैं। ठीक है, की कक्षा में भारती की रैंक दिव्या की रैंक से 8 स्थान आगे है, जो उसी कक्षा में 10वें स्थान पे। अब 10वें स्थान पे कौन है, दिव्या, क्योंकि भारती की रैंक उससे 8 स्थान आगे है, किससे, दिव्या से। तो दिव्या की रैंक कौन सी है, 10वीं है, और रैंक हमेशा स्टार्टिंग से चलती है। तो अगर मैं दिव्या की रैंक कैलकुलेट करता हूं तो दिव्या की रैंक जो बनेगी वो स्टार्टिंग से कौन सी बनेगी,
स्टार्टिंग से दिव्या की रैंक मैं मान लेता हूं कि दिव्या की जो रैंक है वो 10वीं है, यानी कि दिव्या इस स्थान पे है। अब देखिए भारती की जो रैंक है वो इससे 8 स्थान आगे है। अब बच्चे इसमें क्या गलती कर देते हैं, बच्चे इसे आगे बनाने के चक्कर में 10 से 18 पे ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपकी रैंक 10 है और कोई व्यक्ति आपसे 8 रैंक आगे है तो वो आपसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 वो दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वें नंबर पे 2 आएगा, क्योंकि वो आपसे आगे है ना कि पीछे। देखिए 18वें नंबर वाला तो आपसे पीछे चला गया। आप अगर रैंक के अकॉर्डिंग, मैंने अभी बताया ना, रैंक जितनी ज्यादा होगी नंबर उतना ही कम होगा। तो रैंक तो यहाँ पे अगर ज्यादा है तो 18वां नंबर थोड़ी आएगा, 18वें नंबर पे तो वो आपसे पीछे चला गया। तो दिव्या की रैंक अगर 10 है तो भारती उससे 8 स्थान आगे है। तो भारती की जो रैंक बनेगी वो आपकी बनेगी कहां पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां बनेगी। और ये कितना नंबर आएगा? ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये आ जाएगा 2। यानी कि जो भारती की रैंक है वो कौन सी है? स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे है भारती, ठीक है। अगर भारती स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे है और टोटल 42 लोग हैं तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि भारती की रैंक लास्ट से कौन सी होगी। कैसे? कि टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्लस 1। टॉप से रैंक कितनी है उसकी? 2। बॉटम यानी कि नीचे से बताना है, नीचे से रैंक कितनी है उसकी बतानी है हमें। टोटल कितने हैं? 42, और 42 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 43। अब 43 में से अगर मैं 2 इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। 43 में से 2 घटाओगे कितना बनेगा आपका? 41। यानी कि लास्ट से जो उसकी रैंक आएगी वो कितनी आ जाएगी? 41। ऑप्शन है 40, 25, 41 और 35। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा कि भारती की रैंक अंत से 41वीं है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए। ये वीडियो आपके जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपके रीजनिंग का सेक्शन आता है उसके लिए ये आपको बहुत मददगार होने वाला है। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।